हेलो मेरे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं सुलेखा सिंघल आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपनी ब्यूटीफुल सी क्लास इजी शिक्षा क्लासेस में। तो बच्चों, कल मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, यानी मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था। तो नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने बताया था कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस। सीएनएस को क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस को क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड एएनएस को क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। फिर मैंने सीएनएस के 2 पार्ट्स बताए थे। कौन कौन से? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो मैंने ब्रेन के बारे में आपको पढ़ाया था, ब्रेन की लोकेशन बता दी थी, ब्रेन का वेट बता दिया था, और ब्रेन यानी मेल फीमेल में कितना वेट होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि नर्वस सिस्टम होती है वो न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है, इतना मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि ब्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं। कितने पार्ट बताए थे हमने आपको? 3 पार्ट बताए थे। कौन कौन से बताए थे? सबसे पहले मैंने बताया था फोर ब्रेन बताया था। और क्या बताया था? मैंने दूसरा बताया था आपको मिड ब्रेन। और क्या बताया था? हिंड ब्रेन। यानी 3 पार्ट बताए थे। फिर मैं 3 पार्ट कौन कौन से? सबसे पहले बताया था थैलेमस, यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं तो आपका बोला थैलेमस। दूसरा क्या बताया था? हाइपोथैलेमस। और फिर क्या बताया था? यानी सेरिब्रम। फिर मिड ब्रेन के कोई भी पार्ट नहीं होते हैं। हिंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? पोन्स वेलाई एंड ऑब्लांगाटा। और लास्ट पार्ट मैंने क्या बताया था? सेरिब्लम। सेरिब्लम क्या होता है? दिस इज सेरिब्लम कैसा होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। एंड जो हमारा सेरिब्रम होता है वो कैसा होता है? इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। फिर मैंने सेरिब्लम के बारे में आपको बता दिया था कि सेरिब्लम क्या होता है। यानी सेरिब्लम क्या होता है आप बताइए। यानी सेरिब्लम वो होता है यानी जो हमारी बॉडी बैलेंसिंग यानी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। एंड स्पीकिंग पावर, यानी हम क्या बोल रहे हैं या आगे सेंटेंस कौन सा बोलेंगे या कैसे बोलना है, तो ये सारा काम किसका था? हमारा सेरिब्लम का। और मसल्स, यानी मसल्स क्या हो रही थी? मसल्स को मूवमेंट कराने में किसका काम होता है? सेरिब्लम का। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में। मेडुला ऑब्लांगाटा। तो ये मेडुला ऑब्लांगाटा क्या होता है? शॉर्टकट में एमओ भी लिखते हैं तो समझ जाना। यानी मेडुला ऑब्लांगाटा क्या होता है कि ये वो पार्ट होता है यानी कि जो मेडुला ऑब्लांगाटा में इन्वेंट्रल रिएक्शन होती है, यानी अनैच्छिक क्रियाएं होती है। इन क्रियाओं पे ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। मतलब मैंने क्या बोला कि मेडुला ऑब्लांगाटा वो क्रियाएं होती हैं, यानी इन्हें हम अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं, यानी ये इनवॉलंटरी रिएक्शन करती है। ठीक, मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करती है? इनवॉलंटरी रिएक्शन। इनको क्या बोलते हैं हम? अनैच्छिक क्रियाएं। क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है कि ऐसी क्रियाएं जिनका हमारा कोई कंट्रोल, जिनका हमारे जो भी ऐसे ऑर्गन्स है जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, या ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल होता है, जैसे हमारा हार्ट है, यानी हार्ट है तो हार्ट, अगर मान लो हम क्या हार्ट को रोक सकते हैं? हम कह देंगे नहीं आज हमने एक मतलब 72 टाइम्स मतलब बीट करवा लिया, अब 2 हफ्ते बाद करवाएंगे, या कल हम 100 बार करवा लेंगे। नहीं, तो ये क्या है? यानी कि हम अपने हार्ट को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम उसके हार्ट बीट को कंट्रोल अगर कर सकते हैं तो हम नहीं, क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसी तरीके से आता है, यानी कि जैसे हमारी सांस, क्या हम सांस पे कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि मान लो हम मेडिटेशन कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट तक रोक सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं होता ना कि आज हमने पूरे दिन सांस ली और अब हम कल नहीं लेंगे या 2 हफ्ते बाद लेंगे। तो यानी ये क्या हो गया? ये हमारी क्या हो गई? अनैच्छिक क्रियाएं। क्या हो गई? यानी इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो हमारे इनवॉलंटरी कैनाल होते हैं इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है वाइटल रिएक्शन और दूसरी क्या होती है? इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। वाइटल रिएक्शन। वाइटल रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैविक क्रिया। जैविक क्रियाएं। और दूसरी हमारी क्या होती है? दूसरी हमारी होती है एसेसरी रिएक्शन। एसेसरी रिएक्शन। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बच्चों सहायक क्रियाएं। क्या होती है? सहायक क्रियाएं। तो मैंने क्या बताया कि जैविक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिन पर हमारा, यानी कि अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा अगर इन्वेंट्री कैनाल होती है, ये इनवॉलंटरी कैनाल है तो ये दोनों ही होंगी। बट इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है
जैसे कि कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अगर वो चीजें नहीं होंगी तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी ऑन द स्पॉट डेथ हो रही है, बट जो हमारी वाइटल यानी वाइटल रिएक्शन होती हैं ये क्या होती हैं कि ये ऐसी क्रियाएं होती है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट नंबर पे जैसे कि हमको अगर मान लो जीवित रहना है तो अगर हमारा हार्ट है, हम हार्ट पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हार्ट बंद हो जाएगा तो हमारी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। इसी तरीके से हमारा रेस्पिरेशन होता है यानी श्वसन, क्या हम सांस के बिना रह सकते हैं? हाँ, हम सांस को रोक सकते हैं 1 या 2 मिनट के लिए, बट हम सांस को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते क्योंकि इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसी तरीके से हमारा जो होता है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, अगर हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या होगा, जमता जाएगा जिसके कारण हमें क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसी तरीके से फोर्थ हमारा आता है, जैसे कि फोर्थ हमारा क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन भी होता है, यानी मान लो अगर हमारे पेट का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो क्या, अगर डाइजेशन नहीं होगा तो हमें बीमारियां होंगी, बीमारियां यानी कि हमारा डाइजेशन पे भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जांपल यानी कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि जिंदा रहने के लिए हमें कौन कौन से ऑर्गन्स की जरूरी है, यानी कि जो हमारी बॉडी में होना ही चाहिए। अगर इसमें एक भी पार्ट एब्सेंस हो जाएगा तो हमारी मृत्यु हो सकती है, यानी मृत्यु हो नहीं सकती, मृत्यु हो जाएगी। यानी हर पार्ट यानी जो भी हमारा वाइटल रिएक्शन में आता है, वाइटल रिएक्शन में ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी में होना ही चाहिए। अगर वो उसकी मात्रा यानी अगर वो ऑर्गन्स या वो ऑर्गन्स एब्सेंस हो जाएंगे तो हमें क्या हो सकती है, हमारी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। ठीक है, तो कौन कौन से वो रिएक्शन होते हैं तो उनको एक बार आप देख लीजिए। यानी बच्चों फर्स्ट नंबर पे डालिए क्या, यानी फर्स्ट नंबर पे डालिए हार्ट। हार्ट को क्या बोलते हैं, हृदय। यानी हृदय क्या होता है, हृदय सांस लेता है, मतलब उसका क्या काम होता है, पंप करने का। अगर सांस नहीं हम लेंगे, मान लो हमारा जो हार्ट है वो पंप नहीं करेगा, तो अगर हार्ट पंप नहीं करेगा या हार्ट बीट नहीं होगी तो हम हार्ट बीट को रोक भी नहीं सकते क्योंकि इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है ना। और सेकंड नंबर पे आता है रिस्पिरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन। क्या हम सांस के बिना जिंदा रह सकते हैं? हम सांस को कितनी देर कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, योगा वगैरह करके तो 1 से 2 मिनट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ना कि आज हमने इतनी पूरे दिन सांस लिया अब कल हम सांस नहीं लेंगे ना। तो इसका भी हमारी बॉडी में होना बहुत ही जरूरी है। अगर हार्ट नहीं होगा तो भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं, अगर हमारा रिस्पिरेशन यानी श्वसन नहीं करेंगे तो भी हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन को बोलते हैं रक्त परिसंचरण। क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण। यानी रक्त परिसंचरण यानी कि हमको पता है कि हमारे बॉडी में 24/7 यानी कि अप से लेकर डाउन तक ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है ना। और ब्लड जब सर्कुलेट करता है तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, एनर्जी होती है, ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन करता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो भी हमारी क्या हो सकती है, ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। तो ये भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी ये मतलब हार्ट भी होना चाहिए, रिस्पिरेशन भी होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, वाइटल रिएक्शन होती है ना। ठीक, तो अब तो कहोगे ना जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए। अब आप लोग बोल रहे हो कि जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी है, बट मुलाकात जरूरी नहीं है। जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें हार्ट चाहिए, रिस्पिरेशन चाहिए एंड ब्लड सर्कुलेशन। फोर्थ नंबर पे बच्चा आता है एक्सक्रीशन। क्या आता है, एक्सक्रीशन, जिसको हम हिंदी बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र। यानी कि उत्सर्जन क्या होता है, यानी कि अगर मान लो एक्सक्रीशन, अगर हम एक्सक्रीशन नहीं करेंगे तो हमारे पेट में क्या होगा, हमारे पेट में वेस्ट जो मटेरियल होगा वो जमता जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी डेथ हो सकती है। तो एक्सक्रीशन भी जरूरी है। ठीक है ना। फिर 7 नंबर पे आता है डाइजेशन। क्या आता है, डाइजेशन। थोड़ा सिंबॉलिक गलत हो गया है, मतलब सर्कुलेशन सीरियल में पहले हार्ट आता, हार्ट के बाद रिस्पिरेशन आना चाहिए था, फिर हमारा डाइजेशन आना चाहिए था, फिर ब्लड सर्कुलेशन आना चाहिए। बट आपको ये नाम पता होना चाहिए। ऐसे पूछ देगा, मतलब आपसे कैसे पूछेगा एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि इनवॉलंटरी जो रिएक्शन होती है वो कौन कौन सी होती है। फिर उसमें बोलेगा कि जो हमारी वाइटल रिएक्शन होती है, वाइटल में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम में वाइटल क्या, मैंने क्या बताया कि ऐसी क्रियाएं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, यानी जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम हार्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम हार्ट को बीट करवाना बंद करवा सकते हैं? नहीं। क्या
हम बिना रेस्पिरेशन के रह सकते हैं या ब्लड सर्कुलेशन के बिना रह सकते हैं? तो यानी ये जो क्रियाएं होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? वाइटल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? वाइटल रिएक्शन। ओके बच्चों, आता है हमारा एसेसरी रिएक्शन। एसेसरी रिएक्शन मतलब क्या होता है? सहायक क्रियाएं। इसका एग्जांपल देख लो, यानी वो ये क्रियाएं होती है जिन पे हम, मान लो अगर ये चीजें नहीं भी होगी, यानी अगर ये चीज नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं इसमें हम हमारी डेथ नहीं हो सकती है। जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो खर्राटे लेना। अगर हमें खर्राटे नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो खर्राटे ना आना, जैसे छींकना, यानी छींक पे, क्या हम छींक पे कंट्रोल, वैसे तो छींक पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो भी मतलब छींक आएगी तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा बहुत हम माइंड को अपना डाइवर्ट कर दे तो छींक को कंट्रोल कर सकते हैं, बट अगर छींक नहीं आएगी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि छींक नहीं आएगी तो हम मर जाएंगे। है दूसरा क्या होता है, जैसे कि हमारा छींकना हो गया, और क्या हो गया, उसको हिचकी हो गई, और क्या लिख सकते हैं? और बताइए, छींकना हो गया, हिचकी हो गई, और कोल्ड एंड कफ यानी खांसी आना। खांसी आना यानी खांसी आने पे भी हम रोक नहीं, यानी कि खांसी क्यों आएंगे? जब हमें खांसी इसीलिए आएंगे ना, खांसी, छींकना, डकार लेना, इन सब पे ये क्या होती है? एसेसरी रिएक्शन होती है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि एसेसरी क्रियाएं क्या होती हैं, कि ये वो क्रियाएं होती है, ये भी ऐसी क्रियाएं होती है जिनपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, बट अगर ये रिएक्शन या ये क्रियाएं नहीं होंगी तो इसमें हम मर नहीं सकते। मान लो अगर खांसी नहीं आएगी तो क्या हम मर जाएंगे? या फिर हमें हिचकी नहीं आएगी तो क्या हमारी डेथ हो सकती है? या हमें डकार नहीं आएगी तो क्या हमारी डेथ हो सकती है? यानी कि अगर इनमें से कोई चीज, यानी कि हमारा जैसे ब्लिंकिंग एंड आइज, यानी हमारी पलक झपकना, ऐसा तो नहीं है हम कि 24 घंटे ऐसा तो नहीं करते ना। जब हमें क्या होता है कि जब हमें कोई डर होता है, या फिर क्या होता है कि आंखों में जैसे उंगली डालने को, तो ये क्या होती है कि ये अपने आप क्या हो जाती है? ब्लिंक, यानी कि पलक झपक जाती है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये हमारे लिए क्या होती है? सहायक होती है। या फिर जैसे हम बोल सकते हैं कि इन क्रियाओं से हमारी डेथ नहीं हो सकती है, बट ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं, यानी ये जो क्रियाएं हैं, अगर इसमें एक भी क्या होता है? अब्सेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? अब्सेंस। यानी एक भी अगर एब्सेंस हो जाएगा तो इसमें हमारी क्या हो सकती है? हमारी हो सकती है डेथ। क्या हो सकती है? डेथ। अगर हार्ट नहीं होगा तो हमारी डेथ हो सकती है, यानी हार्ट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारा सांसों पे यानी हमारी सांस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, एक्सक्रेशन, यानी अगर एक्सक्रेशन नहीं करेंगे तो भी, यानी ऐसा तो नहीं कि हमें एक्सक्रेशन हम अपने माने हमें कुल मिला के हम इस पे कोई कंट्रोल नहीं सकते। डाइजेशन है, डाइजेशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये हो गया मेडुला ऑब्लिंगाटा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हिचकी आना, डकार आना, और यानी पलक का झपकना, खांसी और कफ, ये किसके कारण होता है या इसको कौन कंट्रोल करता है? तो आप क्या बोलोगे? मेडुला ऑब्लिंगाटा। और मेडुला ऑब्लिंगाटा यानी कि इनवॉलंटरी कैनाल को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा। और इनवॉलंटरी कैनाल में दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, कौन कौन सी? हमने बोला वाइटल रिएक्शन एंड एसेसरी रिएक्शन। वाइटल क्या बोला? कि जैविक क्रिया, ऐसी क्रिया है जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, अब तो आपको लर्न भी हो गया, यानी क्या क्या होता है? हमारा हार्ट होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रेशन होता है, डाइजेशन होता है। सेकंड में क्या होता है कि एसेसरी रिएक्शन ऐसी क्रिया है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, बट क्या, जैसे मान लो छींक आएगी तो हम उसे 1 मिनट कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर छींक नहीं आएगी, खांसी नहीं आएगी, कफ नहीं आएगा, डकार नहीं आएगी, तो इसके बिना हम मर नहीं सकते। तो इन पे हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है। ठीक, अब बच्चों बात आती है कि अब हमने क्या क्या पढ़ा? हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने आपको सेरिब्रम पढ़ा दिया था, सेरिब्रम पढ़ाया था, ऑब्लिंगाटा पढ़ा दिया था, और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पोन्स वेलाई। पोन्स वेलाई यानी कि पोन्स वेलाई क्या था? हमने कल अभी आपको बताया था कि पोन्स वेलाई किसे बोलते हैं, यानी जो क्या करता है? मैसेज को ट्रांसफर करता है। यानी कि एग्जांपल जैसे अभी देखते हो, आप हेडिंग डालिए पोन्स वेलाई। हाँ, तो बच्चों हम पढ़ेंगे पोन्स वर्लाई। पोन्स वर्लाई क्या होता है? यानी वो रिएक्शन होती है, यानी जो भी मान लो हमारे बॉडी में जो भी होता है, इसका काम होता है मैसेज को ट्रांसफर करना। मान लो एक एग्जांपल बहुत अच्छा है कि मान लो किसी ने हमें थप्पड़ मारा, ठीक, हमें थप्पड़ मारा तो हमें जो लगा, तो यानी इसने तुरंत क्या किया? ब्रेन के पास क्या पहुंचा दिया? मैसेज कि आपको किसी ने मारा है। आपको क्या हुआ? उसका फील हुआ, यानी किसी ने हमें चिंगोटी काटी, तो इसका ये तुरंत ट्रांसफर किया किसको? हमारे ब्रेन को। तो हम कह सकते हैं कि पोन्स वर्लाई क्या करता है कि ये हमारे ब्रेन्स को क्या पहुंचाती है? मैसेज को ट्रांसफर करती है। यानी क्या बोला कि इट कम्युनिकेट बॉडी ऑर्गन्स टू ब्रेन पार्ट्स। यानी क्या करती है कि ये कम्युनिकेट करती है किससे? हमारे ब्रेन पार्ट से। यानी जो भी हमारे ऑर्गन्स में जो भी क्रियाएं होती है, जो भी होता है, यानी कि कहने का मतलब हम इसे बोल सकते हैं, कैसे देखते हैं इसे? जैसे मान लो कि ये क्या है?
ये हमारा पॉन्स है, क्या है, पॉन्स है। यानी कि अगर हार्ट ने क्या किया, बीट किया, हार्ट ने जब बीट किया तो इसने क्या, ये क्या गया, जो हार्ट हमारा था वो उसने क्या बोला, वो गया पहले पॉन्स के पास। अब पॉन्स कहाँ गया, पॉन्स किसके पास जाएगा भाई, हार्ट ने बीट किया, तो हार्ट जब बीट किया तो पॉन्स के पास इसकी खबर पहुंच गई। जब पॉन्स के पास इसकी खबर पहुंच गई तो ये इसने तुरंत किसको ट्रांसफर कर दिया, हिंड ब्रेन को। किसको ट्रांसफर कर दिया, हिंड ब्रेन को। तो हिंड ब्रेन ने क्या बोला कि पॉन्स के पास से खबर, यानी कि हमें अगर जो भी क्रियाएं होती हैं, या किसी ने हमें मारा, मेरा दिल धड़का, या हम जो भी श्वसन लेते हैं, जो भी क्रियाएं होती है वो किसके पास सबसे पहले जाती है, हमारे पॉन्स के पास। जैसे दूसरा हमारा, जैसे कि मान लो सुनना, यानी हमने सुना, हमने कुछ देखा, यानी कुछ इमेज बनी, तो ये हमारे ब्रेन के पास पहुंच गई कि हाँ ये इमेज बनी, ऐसी है वैसी है। या हमने जो भी सुना तो क्या सुना, कैसे, ये सारी बातें तो किसके पास जाएगा, ये भी जाएगा पॉन्स के पास। और पॉन्स क्या कर देगा, वो किसके पास पहुंचा देगा, मिड ब्रेन के पास। किसके पास में, मिड ब्रेन के पास, ठीक है ना। ऐसे दूसरा देख लो, दूसरा जैसे मान लो स्किन है, स्किन का मैंने अभी एग्जांपल बताया कि स्किन क्या है, किसी ने हमारी चंगोटी काटी तो हमें फील हुआ कि हमारा ब्रेन क्या बोला कि तुम्हें कोई, मतलब ब्रेन के पास तुरंत खबर गई कि अरे हाथ हटाओ, कोई तुम्हें चुभो रहा है। तो ये क्या हुआ, यानी ये खबर किसको देगा, हिंड ब्रेन के पास। किसके पास, हिंड ब्रेन के पास। तो अब आपको बात समझ में आई कि पॉन्स वर्लाई ये क्या होता है, कि पॉन्स वर्लाई वो रिएक्शन होती है, या ये जो भी ये हमारे ब्रेन को क्या कराती है, ट्रांसफर करती है। क्या ट्रांसफर करती है, मैसेज, यानी कि ये कम्युनिकेट करती है। क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। तो इसका हिंदी मतलब देख सकते हो कि जो पॉन्स वर्लाई होती है वो हमारे ब्रेन से बातचीत करती है, या फिर मैसेज को ट्रांसफर करती है, या कम्युनिकेट करती है, ये करती है। फिर क्या बोला कि जैसे मान लो हार्ट है, हार्ट बीट हुआ, हार्ट बीट यानी हमारे ब्रेन को ही तो पता है ना, यानी हमने पहले भी बोला था कि इस ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम। यानी ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब कौन कौन से पार्ट करते हैं ये भी मैंने बताया कि जो हमारा बॉडी बैलेंसिंग है, हमारा मसल्स है, मूवमेंट है, स्पीकिंग वगैरह, ये हमारा सेरिब्लम कर रहा था। फिर मैंने बताया मेडुला ऑब्लांगेटा क्या कर रहा था कि वो क्रिया जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि जैसे हार्ट है, एक्सक्रेशन है, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने उसी का थर्ड पार्ट बताया पॉन्स वर्लाई क्या रिएक्शन थी, यानी पॉन्स वर्लाई वो होती है, यानी जो क्या करती है, मैसेज को ट्रांसफर करती है। तो मैंने आपको हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ा दिया। भाई ये सारे पार्ट तो हिंड ब्रेन के ही तो थे। हिंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट थे, हिंड ब्रेन, मैंने हिंड ब्रेन में आपको 3 ही तो पार्ट बताए थे। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट पॉन्स वर्लाई, सेकंड वैसे क्या बताया था, मेडुला ऑब्लांगेटा, और कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सेरिब्लम। तो मैंने ये 3 पार्ट पढ़ लिए, ठीक। मैंने सेरिब्लम भी आपको पढ़ा दिया, मेडुला ऑब्लांगेटा आज पढ़ा दिया, पॉन्स वर्लाई आज पढ़ा दी। तो ये 3 आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि मैंने सेरिब्लम के बारे में क्या पढ़ाया था, कि सेरिब्लम क्या होता है कि यानी कि वो क्या करती है, सेरिब्लम ये मैंने हमारे दिमाग, हमारे बॉडी, हमारे ब्रेन का सबसे छोटा दिमाग होता है, ठीक है ना। फिर मैंने क्या था, ये क्या करता है, बॉडी बैलेंसिंग करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, स्पीकिंग पावर एंड मसल्स मूवमेंट, ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा था, सेरिब्लम। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या बताया कि ये कैसी क्रिया होती है, ये इनवॉलंटरी कैनाल होती है, यानी इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा, वाइटल रिएक्शन, एक्सेसरी रिएक्शन। वाइटल रिएक्शन क्या होती है, जैविक क्रियाएं बोलते हैं जिनका हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि हमारा हार्ट हुआ, हमारा रिस्पिरेशन हुआ, हमारा ब्लड हुआ, हमारा एक्सक्रेशन हुआ एंड डाइजेशन हुआ। इसी तरीके से मैंने एक्सेसरी यानी इसको बोलते हैं सहायक क्रियाएं, ये करते हैं कफ एंड हिकअप्स, स्नोरिंग एंड ब्लिंकिंग एंड आईज, यानी कि इन सब चीजों में अगर ये चीजें नहीं होंगी तो ऐसा नहीं इस पर हमारा डेथ हो सकता है। बट इन चीजें, अगर ये चीजें हमारी बॉडी में एक भी चीजें नहीं होंगी तो हमारी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। फिर मैंने थर्ड बताया, यानी हिंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट था पॉन्स वर्लाई। यानी पॉन्स वर्लाई का क्या काम होता है कि ये हमारे बॉडी में जो भी चीजें होती हैं, या जो भी एक्टिविटी है, जो भी कोई मारता है या चुभोता है, या इसका काम सीधा हम ये बोल सकते हैं कि पॉन्स वर्लाई हमारे ब्रेन को मैसेज ट्रांसफर करती है या कम्युनिकेट करती है, ठीक। तो अगर बच्चों मेरी क्लास आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, अपने सखी सहेलियों को और चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। और बच्चों अब हम कल पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में, यानी थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, सॉरी सेरिब्रम क्या होता है, क्योंकि सेरिब्रम में मैं भी कंफ्यूज होती हूँ और आप भी कंफ्यूज होते हैं, ठीक। और मिड ब्रेन के तो जो भी बचा है वो हम कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।